किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूँ ना, मेरे अपनों की ही मेहरबानी है। गैर तो गैर हैं, गैरों से गिला क्या, मेरे अपने तो अपने थे, अपनों से मिला क्या। दोस्तों, आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी और किसका अवतार थी, जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक लांघ नहीं पाया। दोस्तों, आज हम रामायण के उस छुपे रहस्य को उजागर करने वाले हैं, जिस रहस्य को जानना आप सभी के लिए आवश्यक है, ताकि आप भी लक्ष्मण रेखा का महत्व समझ सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे महाबली, महापंडित और स्वर्ग को जीतने वाले योद्धा को एक साधारण रेखा के आगे नतमस्तक कर दिया। रावण जब सीता हरण के लिए आया था, तब जैसे ही रावण ने लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसके पैर में शक्ति की ज्वालामुखी धधक उठी। वह लक्ष्मण रेखा जो ना तो कोई अभेद्य किला थी, ना कोई सशस्त्र सेना और ना ही कोई महान अस्त्र शस्त्र, फिर भी उसने रावण को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। यह रेखा आखिर थी क्या? क्या यह केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी, या फिर यह एक अलौकिक शक्ति थी जो नारी की पवित्रता और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं सृष्टि द्वारा रचित थी? आज हम इस रहस्यमयी कथा को और गहराई से जानेंगे। हम यह समझेंगे कि लक्ष्मण रेखा किस शक्ति का अवतार थी और क्यों रावण, जो वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और ब्रह्मा के वरदान प्राप्त योद्धा था, इस रेखा को पार करने में असमर्थ रहा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, एक संदेश है, एक चेतावनी है कि जो रेखा धर्म और मर्यादा के लिए खींची जाती है, उसे कोई लांघ नहीं सकता। इसके साथ ही साथ हम सीता की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को भी जानेंगे, जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जाति को दी है। तो आइए इस पवित्र कथा को सावन सोमवार की इस रहस्यमयी कथा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीबी और बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था, इसलिए उसके पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और उनसे दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना वह कमाता था, उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट रहती और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 11 साल की और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा और उसकी सारी बात मानने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो गया। उसकी सौतेली माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह जाएगा। बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे आपस में बातें करते, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट के दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को ढांढस बंधाती। फिर भाई कहता, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में उसे एक शेर मिल गया। लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं, तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं।
लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। अगर फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो या गाय या बछड़ा खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। लड़का शाम को घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसे चाटा मार दिया। वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था जो उसे या गाय बछड़े को खाना चाहता है। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वे कितने कीमती हैं? उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। बेचारा लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, तुम उदास क्यों हो? लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तब उसकी बहन ने उसे समझाने लगी, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जंगल जाओ और एक बछड़ा शेर को खाने के लिए दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा फिर आ जाएगा। उसके पिता ने भी यही कहा था, शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएंगे। यह सारी बात बहन ने सुन ली थी। भाई ने कहा, ठीक है। अगले दिन वह जंगल गया। शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा कि तुम एक बछड़े को खा लो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया। लड़का खुशी खुशी गाय चराने लगा और शाम को घर आ गया। उसके माता पिता ने गाय बछड़े को गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वे समझ गए कि लड़का वह बछड़ा शेर को दे आया। इस बात पर दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन ने अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई को बहन की सारी बात समझ में आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सारा काम करवाती है, मारती पीटती है। बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। उसने एक धागा उठाया और अपनी बहन की कलाई में बांध दिया। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो इसे देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी और कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना तैयार किया। उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया, भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली लगाई। खाओ, उसने कहा। लड़की सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। और खाना खाने लगी तो उसने देखा कि थाली में वही उंगली थी जिसमें अंगूठी थी। तुरंत समझ गई। वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया।
वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन्होंने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। वह रोए जा रही थी। फिर उसे बड़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग उसे मारकर खा गए। उसने वह अंगूठी उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने उस उंगली को नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति देना। जब वह नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ पर जाके बैठ गई। तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई। चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बागीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। भाई अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन में पूजा पाठ करती, सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ के बहाने बागीचे में जाती। भाई ने उससे कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। बहन खूब खुश थी। बहन बहुत खुश थी। वह मन से खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह उन निर्दयी लोगों के साथ रहती है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह एक लोहार के पास पहुंचा। तोते ने लोहार से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियाल तोता बन उड़ाया। लोहार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तोते ने फिर वही दोहराया। लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। उसने कहा, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार उसकी कहानी सुनकर बोला, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे लिए एक कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। कटार बनने के बाद तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छिपा दी। तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया। उसने सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तोते ने फिर वही दोहराया। सुनार को उसकी बातें जानने की इच्छा हुई। उसने कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने सारी बात सुनार को बताई। सुनार उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और तोते से बहुत हमदर्दी हो गई। वह रोने लगा और बोला, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ। तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है? सुनार ने उसकी बहन के लिए गहने बना दिए।
तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने मेरे गर्दन में डाल दो। सोनार ने उसके गर्दन में डाल दिए। तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जहां वह रहता था। उसने गहनों को पेड़ के खोल में रख दिया। रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। उसने पूछा, तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने देखा तो जल भून गई। उसने उसे मारते हुए कहा, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताई कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, वह तोता है, वह मुझसे बातें करता है, मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। सौतेली माँ सोचने लगी, ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया? जैसे तैसे एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया? अगले दिन सौतेली माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में गई। उसे तोता दिखाई दिया। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती, कैसे मैं इसे पकड़ूं और मार दूं? इसे भाई बनने का बड़ा शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती और सारा गुस्सा लड़की पर निकालती। उसने सारे गहने भी छीन लिए। अगले दिन लड़की तोते से मिलने गई। तोता बोला, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वे कहाँ हैं? बहन ने कहा, भैया वे गहने माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तोता घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। उसकी सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ गया और लड़की को मारने लगा। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह अपनी सौतेली माँ और पिता पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थे उसने दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वे दोनों बोले, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या बैर है? फिर दोनों तड़प तड़प कर मर गए। तोता अपनी बहन से बोला, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे और हम दुखी रहेंगे। उसकी बहन ने कहा, हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई हमें अलग ना कर सके। वे वहाँ से चल दिए। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच गए। तोता बोला, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था। वह अपने पंख गीले करके लाता और भोलेनाथ के लिंग पर चढ़ाता। लड़की भी भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, देखो कितने दुखी भाई बहन हैं, इन्हें देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और बोली, नहीं भगवान आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। पार्वती माँ के हट के आगे भगवान भोलेनाथ मान गए। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। लड़की ने कहा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हमें कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने वरदान दिया कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती की कृपा से उसका भाई पहले जैसा हो गया। अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। वे खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी, वह किसका अवतार थी जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लांघ पाया था।
इस रहस्य को जानने से पहले हम आपको माता सीता की उन 3 अमूल्य सीख को जानते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल उनके समय के लिए नहीं बल्कि कलयुग के लिए अमूल्य सीख। पहली सीख, प्रेम में समर्पण ना कि अधिकार। माता सीता ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखता है। प्रेम तो वह है जो हर परिस्थिति में समर्पण और निष्ठा के साथ निभाया जाता है। जब रावण ने उनका अपहरण किया तब माता सीता शारीरिक रूप से श्री राम से दूर थीं, लेकिन उनके मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम ही बसे थे। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखी। यह शिक्षा हमें बताती है कि प्रेम तब सार्थक होता है जब वह स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पण की ओर बढ़ता है। कहानी में ग्वाले की बेटी अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाती है। जब भाई को सौतेली माँ और पिता द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और जब शेर उसे खाने की धमकी देता है, तब भी वह अपने भाई की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। अयोध्या के लिए वनवास से निकले श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचौटी में एक कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। वन की शांति के बीच वे तीनों अपने तप, सेवा और प्रेम में लीन थे। परंतु रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था, वह चाल रचता है। वह अपने मामा मारीच से कहता है कि वह सोने के हिरण का रूप धारण करे और सीता के सामने वन में दौड़े, ताकि सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाए और उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त करे। मारीच को यह ज्ञात था कि राम के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी रावण के भय से वह राजी हो गया। एक दिन सीता जी कुटिया के बाहर होती हैं और उन्हें एक स्वर्ण हिरण दिखाई देता है। वह अद्भुत तेजस्वी था, उसकी चमक सूर्य से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। सीता मोह में आ जाती है और श्री राम से आग्रह करती है, प्रभु मुझे वह हिरण चाहिए, जीवित या मरा पर मुझे चाहिए। श्री राम पहले समझाते हैं, परंतु अंततः सीता के आग्रह पर हिरण का पीछा करने वन में चले जाते हैं। जाते समय वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं जल्दी ही लौटूंगा, तुम सीता की रक्षा करना। दोस्तों, इधर राम जी उस हिरण के पीछे हैं। मारीच को जब श्री राम का बाण लगता है, वह मरने से पहले राम की आवाज में चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। सीता यह सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से तुरंत अपने भाई के पास जाने को कहती हैं। लक्ष्मण मना करते हैं। उन्हें ज्ञात था कि यह कोई माया हो सकती है, लेकिन श्री राम को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन सीता जी का आक्रोश बढ़ जाता है। वे कहती हैं कि लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि वे संकट में पड़े? यह शब्द लक्ष्मण के हृदय को चीर देते हैं। वे अपमानित और दुखी हो जाते हैं। सीता जी के संदेह ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अब आता है वह महत्वपूर्ण क्षण जहां लक्ष्मण मर्यादा और कर्तव्य के दो पाटों के बीच फंस जाते हैं। वे जाते जाते अपनी रक्षा में एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा साधारण नहीं थी। लक्ष्मण ने धनुष से उस रेखा को खींचा। ये रेखा उनके तेज, तप, शक्ति और शेषनाग रूप की ऊर्जा से बनी थी। ये रेखा कोई सामान्य सुरक्षा रेखा नहीं थी। यह एक सजीव ऊर्जा का घेरा था, जिसे सोम तीर्थ भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार लक्ष्मण ने उस स्थान पर अपनी एक नाग कुंडली की शक्ति समर्पित कर दी थी, जिससे वह रेखा बन गई थी। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर थामे हुए हैं। तो कल्पना कीजिए, जब वही शेषनाग अपनी शक्ति से एक सीमा रेखा बनाएंगे तो वे कितने अद्भुत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक थी, लेकिन कई आधुनिक सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि ये एक ऊर्जा रेखा, एनर्जी फील्ड थी, एक ऐसी ऊर्जा दीवार जो बाहर से आने वाली किसी भी बुरी शक्ति को रोक देती थी। इसे आधुनिक भाषा में कहें तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र, अगर उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहो तो एक प्रतिरोधक उत्पन्न होता है। जब रावण भिक्षुक के वेश में आता है तो वह इस रेखा को पार नहीं कर पाता। उसके शरीर और उस रेखा की ऊर्जा में विपरीत ध्रुव का प्रभाव उत्पन्न होता है।